जो 1.5 लाख का एमओयू साइन हुआ है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने की बात की जा रही है जापान और सिंगापुर के साथ में। तो पैसा किसके लिए? वो जनता के लिए होता है। योगी जी अपने जेब में थोड़ी डालेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, $1 ट्रिलियन बनाने के अग्रसर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। मैं आज फैक्ट्री लगाऊँ, कल जला दिया जाए, यही होता था ना कुछ दिन पहले। लेकिन आज जो है ये है कि यहाँ पर व्यापारी या जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेश की कंपनियां हैं, सब आने के लिए तैयार हैं। मतलब आप अगर उनसे पूछ रहे हो सवाल कि अखिलेश जी आपको सरकार के मंत्री ने ये कहा, तो तुरंत कहते हैं अरे अरे यार तुम बीजेपी वाले हो, तुम चलो चुपचाप बैठो। तो साइबर सिटी के नाम पे गुड़गांव में जानते थे, अब आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम सिर्फ मुंबई को जानते थे, गोरेगांव को जानते थे, आज हम नोएडा को भी जानने लगे हैं। ज़्यादातर महिलाओं से बात करके देखिए, जो देश की आधी आबादी है वो योगी जी के कार्यकाल को लेकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। सिंगापुर और जापान से लाखों करोड़ों के निवेश आ रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश बन रहा है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, सीधे उत्तर प्रदेश की जनता देगी, और इसलिए मैं सीधे लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ सर आप? अनुज पांडे। जिस तरह से सरकार कह रही है कि लाखों करोड़ों के निवेश आ रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी जो है विदेश दौरे पे निकले थे, तो जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि अब जो बीमारू छवि थी उत्तर प्रदेश की वो बदल रही है, क्या सोचते हैं आप? क्या वो बीमारू छवि जो है बदल रही है? देखिए, बीमारू छवि से मतलब ये नहीं होता कि कोई रोग फैला हुआ। बीमारू छवि से मतलब ये होता है कि यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, जहाँ यहाँ के युवा बाहर जा रहे थे। यहाँ पर हम सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में है क्या, सब महाराष्ट्र भागते थे, मुंबई भागते थे। आज उत्तर प्रदेश जब से योगी आदित्यनाथ जी 2017 से मुख्यमंत्री हैं, तब से अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में, 9 सालों में उत्तर प्रदेश को बहुत चीज़ें मिल गई जो युवाओं को चाहिए थी। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर उस राज्य में डेवलपमेंट तभी हो सकता है कि जब उस राज्य में कानून व्यवस्था टाइट हो। तो योगी जी आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को टाइट किए। यहाँ के जितने भी भू माफिया थे, तमाम लोगों को जो है या तो जेल में पहुँचाया या तो इनकाउंटर में वो सब मारे गए। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है एक बीमारू स्टेट से आगे बढ़ने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहले फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाती थी। नोएडा में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। बात की जाती थी कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे एयरफोर्स को ज़रूरत होती है, मिसाइलों की ज़रूरत होती है, उत्तर प्रदेश में है क्या? योगी जी के कार्यकाल में ही आप देखिए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। यहीं से आया तो निर्यात भी किया जाता है, एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि आए दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रदेश के लिए डेवलपमेंट के लिए सड़क का जाल। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा मजबूती और सड़कों का एक्सप्रेसवे वाला स्टेट बन चुका है। अभी कितने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। अगर हम बात करें, अभी आप बात कर रहे थे कि योगी जी गए हैं सिंगापुर, तो सिंगापुर में अभी आप वहाँ से लगभग 1.5 मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। तो कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश में आएगा। लगभग 2.5 लाख करोड़ के जो है 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि कोई भी विदेशी कंपनी आती है इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर देखती है कानून व्यवस्था, और सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और सफल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसको आप एक अहम कारण मानते हैं कि विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर किसी भी स्टेट को आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था होती है वो सबसे पहला पॉइंट वही होता है। भाई कोई क्यों जाएगा वहाँ पर कि जिसके यहाँ कानून व्यवस्था ही ना ठीक हो, कि मैं आज फैक्ट्री लगाऊं कल जला दिया जाए, यही होता था ना कुछ दिन पहले। लेकिन आज जो है ये है कि यहाँ पर व्यापारी या जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेश की कंपनियां हैं, सब आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं आज यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, कुछ भी करूँगा तो सेफ्टी हमको सरकार की तरफ से मिलेगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो कानून व्यवस्था पे होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि जैसे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है जापान से। योगी जी खुद वहाँ की जो लगभग 700 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर चलती है बुलेट ट्रेन, उसका भी सफ़र किया। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का मुखिया अगर कुछ गया है, वहाँ पर गए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद तो होती है कोई लेकर आएंगे। और उधर इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन में भी गवर्नमेंट को दिखाना रहता है कि हमने अपने प्रदेश के लिए क्या किया। तो ये बड़ी उपलब्धि होती है। और तमाम योजनाएं ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश में चल रही युवाओं के लिए चल रही है, जैसे कि स्किल योजनाएं हैं। एआई को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अभी आप एआई का ज़माना है कि सारा चीज़ जो है एआई से ही होना है। तो अगर यूथ एआई में अगर सक्षम नहीं होगा, तो आने वाले समय ये जो बीए, एमए, एमएससी करके बैठे रहते थे, वो रोज़गार के लिए ऐसे भटकते रहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहे, वैसे वैसे इंसान को भी अपने अंदर, युवाओं को भी अपने स्किल के अंदर वही स्किल को डेवलपमेंट करना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी सिंगापुर दौरे पे जा रहे हैं, जापान दौरे पे जा रहे हैं, तो अगर इससे 5 लाख अगर रोजगार उत्पन्न होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो क्या इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सक्रिय पहल, एक अहम पहल मानते हैं? 5 लाख अगर रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर प्राइवेट सेक्टर में किया जाए तो। देखिए थोड़े थोड़े से ही ज़्यादा होता है। अब बहुत लोगों ने मान रखा है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तभी रोज़गार मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जितनी सैलरी नहीं पाते ना उससे ज़्यादा कहीं प्राइवेट में लोग पाते हैं और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है पीपीपी मॉडल, अधिकतर आपने सुना होगा पीपी मॉडल, प्राइवेट भी रहे और गवर्नमेंट भी रहे, तो दोनों का जो समन्वय आप देखिए कि जब से रेलवे स्टेशन पे पीपीपी मॉडल लागू हुआ है, नहीं तो जगह जगह पान थूके रहते थे, कोई थूका रहता था, अब साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप देखिए अगर जीडीपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं $1 ट्रिलियन बनाने के अग्रसर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश भारत में स्टेट है, जो कि बीमारू, आप बार बार कह रहे हैं बीमारू स्टेट 2017 के पहले था, दंगे होते थे, वो नहीं होते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि जो जीडीपी की बात करते हैं, लगभग 2024 और 25 में लगभग 3.5 लाख, माफ़ करिएगा, लगभग 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का था, लेकिन उसको बढ़ाकर इस बार लगभग उसे 36 लाख करोड़ के करीब जीडीपी को कहा गया उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान से भी ज़्यादा, जिससे हम एक वो देश है और हम एक स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, पाकिस्तान एक देश है। एक ही साथ भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन हम उत्तर प्रदेश एक स्टेट के रूप में अगर हम लेते हैं तो पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ की जीडीपी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर वो कौशल था, वो उनके अंदर स्किल थी कि अपने प्रदेश, उनके अंदर वो क्या कहते हैं, जिद था कि हमें अपने प्रदेश को अपने कार्यकाल में एक उत्तम प्रदेश बनाना है। वो उन्होंने किया है। लेकिन लगभग विपक्ष का बयान भी आपने सुना होगा अखिलेश यादव जी का, जो कहते हैं कि कहीं वो जापान गए हैं, जापान का नाम बदल के आदित्यपुरम न कर दें। जैसी सोच होती है खुद की, वैसे ही लोग दूसरे के ऊपर अभी उनका बयान आपने कल देखा होगा, योगी जी के वस्त्र के ऊपर उन्होंने कर दिया था। तो जब एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वो जब मीडिया को देखकर कहता हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम ये वाले मीडिया हो, जब वो न्यूज़ को लेके बयान दिया। को लेकर भी दिया था, कुछ दिन पहले आप देखा होगा आज तक को लेकर भी दिया, दैनिक जागरण का बहिष्कार कर ही चुके हैं। तो क्या यूट्यूबरों के साथ समाजवादी पार्टी चलाएगी क्या अपनी? मैं यूट्यूबर पत्रकार को वो नहीं कहता हूँ, वही बड़े हैं, लेकिन आप फिर यूट्यूबर पत्रकारों में भी जैसे हम और लोगों को भी देखते हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं उनको भी कहने लगते हैं तुम बीजेपी वालों को दिखाते हो क्या, तुम बीजेपी वाले हो क्या। मतलब आप अगर उनसे पूछ रहे हो सवाल कि अखिलेश जी आपको सरकार के मंत्री ने ये कहा, तो तुम कहते हैं अरे अरे यार तुम बीजेपी वाले हो, तुम चलो चुपचाप बैठो। तो मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी तारीफ़ करूँ, सिर्फ आपकी तारीफ़ करूं बैठकर कि योगी नहीं, अखिलेश जी आप बहुत बढ़िया आएंगे तो उत्तर प्रदेश को आप, योगी जी तो 36 लाख करोड़ तक लेके गए, आप आएंगे तो आप तो 100 लाख कर देंगे। तो ये खुश करने वाली बात थोड़ी होती है, हवा हवा में उड़ाना। जो वास्तविकता चीज़ होती है उस पर हम बात करेंगे, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, किसी को मनाने और रुठाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, जापान सिटी ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर और ऑटो क्लस्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट अगर ज़मीन पर उतरते हैं तो क्या यूपी का औद्योगिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा? कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा? भाई गवर्नमेंट क्या करना चाहती है अपने प्रदेश के लिए? चाहती है ना कि कोई गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती कि हम जब तक प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम प्रदेश को एकदम पीछे करते चले जाए। सब गवर्नमेंट चाहती है कि हम आगे बढ़ाएं। तो ये एक अच्छी शुरुआत होती है कि उत्तर प्रदेश में हर एक चीज़ें आने लगी। जो पहले हम गुजरात जाते थे, हम दिल्ली जाते थे, हरियाणा जाते थे, IT सिटी, अब लखनऊ में देखिए इतना बड़ा IT सिटी बन रहा है। नहीं तो हम IT सिटी के नाम पे किसको जानते, साइबर सिटी के नाम पे गुड़गांव में जानते थे, अब आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम सिर्फ मुंबई को जानते थे, गोरेगांव को जानते थे, आज हम नोएडा को भी जानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में ही देखिए ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही, सैमसंग का माफ़ करनेगा उसका आईफोन का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ पर लगा, सैमसंग का सबसे बड़ा सेंटर क्या नाम है आपका नोएडा में लगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो उत्तर प्रदेश के जो स्किल वाले युवा हैं उनको तो नौकरियाँ मिलेंगी। अब आप सोचो कि यार हमको कुछ आता ही नहीं है, गवर्नमेंट हमको उठा के वो उस प्लेस पर बैठा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जो रोते हैं वो रोते रह जाएंगे, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको काम करना है वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनके जो समर्थक थे, अखिलेश यादव के समर्थक, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे देशों में जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि आओ मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। तो कैसे देखते हैं इस तरह के, जब लोग इस तरह की मानसिकता, इस तरह के सोच रहे हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं ना, कहा जाता है अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आए, राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए, तो ये क्या करने जाते थे विदेशों में?
टहलने घूमने जाते थे क्या? खुद करो तो रासलीला, कोई दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। तो योगी जी अपने देश, अपने प्रदेश को आने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ। उन अगर हम लोग जाते हैं, सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के तो 10 साल से मुख्यमंत्री है ही हैं, लेकिन बाहर के प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा कहीं उनकी लोकप्रियता है। अभी हाल ही में फार्मा कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें कई कंपनीज जो है आई थी, फार्मा कंपनीज, और अब मुख्यमंत्री भी जो है विदेश दौरे पे जा रहे हैं, कंपनीज से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो क्या इसे एक सफल नेतृत्व, एक जो है दूरदर्शी विजन के तौर पे आप देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी आएगा तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए आएगा। जो आप प्लांट की बात कर रहे हैं, जो 1.5 लाख का एमओयू साइन हुआ है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने की बात की जा रही है जापान और सिंगापुर के साथ में। तो पैसा किसके लिए? वो जनता के लिए होता है। योगी जी अपने जेब में थोड़ी डालेंगे। ये थोड़ी देखेंगे कि ये अखिलेश वाले पार्टी के थे, ये मायावती जी के पार्टी वाले थे, ये बीजेपी वाले थे, कि इन्हीं को नौकरी देना है, बीजेपी वालों को नौकरी देना है। ऐसा तो है नहीं। जब डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, जो स्किल वाले लोग रहेंगे उनको जॉब मिलेगी। ऐसा देख के थोड़ी कहा जाएगा कि तुम बीजेपी वाले हो, तुम बसपा वाले, तुम सपा वाले। तो संकीर्ण मानसिकता से विपक्ष को भी बचना चाहिए। जो चीज़ें हो रही, अगर हम अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं, अगर आप सत्ता में होते तो क्या उत्तर प्रदेश के जो उद्योग लगाने वाले हैं, जब उनके भरोसे आप बैठे रह जाते क्या? तभी तो बीमारू राज था। जब तक बाहर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कैसे प्रदेश उत्तम बढ़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश की जीडीपी से आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना लेंगे क्या? जब ये छोड़ के गए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दे के गए थे 17 में। आज योगी जी ने लगभग 9.52 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। तो इतना बड़ा बजट पेश हो रहा है जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। दूसरे प्रदेश से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश है, 1 ट्रिलियन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार अच्छाइयों को न बताते हुए, वैसे भी मैं बात करूं, विपक्ष का काम ही होता है टीका टिप्पणी। अब ये थोड़ी कहेंगे नहीं योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, तो वो सत्ता वापसी कैसे करेंगे? तो वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, योगी जी अपना फर्ज निभा रहे हैं। जनता जिसको पसंद करेगी दोबारा सत्ता में बैठा देगी। 2027 का चुनाव करीब 1 साल बचा हुआ है, लगेगा अगर युवाओं को लगेगा। वैसे हालांकि देखा जाए, हम महिलाओं से आप बात करके देख लीजिए, ज़्यादातर महिलाओं से बात करके देखिए, जो देश की आधी आबादी है वो योगी जी के कार्यकाल को लेकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। महिलाएं संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा अगर संतुष्ट कोई है तो महिलाएं हैं। वो कहती हैं कि मैं 12 बजे 1 बजे कहीं भी चली भी जाऊँ तो हमें कोई छेड़ने वाला नहीं है। योगी जी की वो पुलिसिंग है। तो सबसे बड़ी महिला सुरक्षा की बात अगर उत्तर प्रदेश में की जाती है तो योगी जी ने ये करके दिखाया है कि महिला की सुरक्षा बड़ी है। और अगर वोट देने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट कौन देता है? महिलाएँ देती हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं आप देखिए, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं कि वो घर बैठे अपना रोजगार कर सकती हैं। नहीं तो पहले तो महिलाएं होता था यार घर से निकलेंगी, छेड़ दी जाएंगी, बलात्कार की घटनाएं आती थी। देखिए हर सरकार में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। अब उसको बहुत ब्रॉड लेवल में नहीं हुआ योगी जी के कार्यकाल में, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आपके कार्यकाल में कोई चीज़ें ब्रॉड लेवल पे नहीं होगी। बाकी तो ये कहो कि चोरी रोक दी जाएगी, कोई कह दे कि या कत्ल नहीं होगा। अब किसी के घर में कोई मारा, अभी देखिए लखनऊ की एक घटना है, एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी। उसके बाद नीले ड्रम में, एक नोएडा वाला कांड तो बड़ा गाजियाबाद वाला फेमस हुआ था, उसने भर दिया। तब पुलिस थोड़ी घर के अंदर बैठी रहेगी। अब मेरे घर के अंदर कोई भी कांड हो जाता है तो पुलिस थोड़ी देख रही हो, तो थाने में बैठी ना। जब उसको पता चलेगा यहाँ पर ऐसा कुछ, हाँ हम जिसने कांड किया है उसके लिए कार्रवाई जरूर कर सकती है। ये तो लोगों की खुद की सोच है। अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया? यही तो पूछना चाहता हूँ कि कैसे मुजफ्फरनगर का दंगा, 800 सांप्रदायिक दंगे, ऐसे रिपोर्ट 800 सांप्रदायिक दंगों का रिपोर्ट है, तो क्यों हो गया? फिर तो रोक लेना चाहिए था ना उस पुलिस को। घर में किसी की दहेज हत्या हो जाए, दहेज हत्या के लिए उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या योगी जी की पुलिस लेकर घर के अंदर बैठी है क्या कि नहीं घर के अंदर करोगे तो गोली मार देंगे तुमको? जब अपराध संज्ञान में आएगा पुलिस पहुंचेगी, पुलिस कार्रवाई ना करे। ये अगर कार्रवाई नहीं करती तो ये होता है कि हाँ पुलिस काम नहीं करी, योगी जी फेल है। लेकिन पुलिस तत्काल रूप से हाफ इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ जा रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश जो थाने में बंद है ज़्यादातर वो हाफ इनकाउंटर की वजह से बंद है। तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध ही हैं, तो कार्यशैली में तो कहीं ना कहीं आगे ही हैं, तभी तो जनता चुन रही है। और आज भी जैसे अभी देखिए कई विरोध चल रहा है, यूजीसी को लेकर चल रहा है, संवर समाज जो कोर वोटर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप देख लीजिए लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का, योगी जी का नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति लोगों में विश्वास है, वो उन्होंने कायम किया। अखिलेश यादव को कहे नहीं नाम ले रहे हैं कि अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। और अगर उनके विदेशी दौरे पे गए हैं तो कुछ लाने के लिए गए, वहाँ प्राइवेट और अपने लिए घूमने टहलने, अपने परिवार को घुमाने टहलाने के लिए नहीं गए हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे निकलते हैं और विपक्ष जो है आरोप लगाता है, वो कहता है कहीं योगी आदित्यनाथ जापान का नाम बदलकर आदित्यपुरम न कर दे। खैर ये बयानबाजी तो चलती रहेगी। 2027 विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कौन कितना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कौन आएगा। कैमरा पर्सन अंशु के साथ में आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।